तो हमारे सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपके ना स्टेटमेंट पहले से गिवन है, PQRS एंड यू। ये आप लिख लो अपनी कॉपी पर या बुक में से भी देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, प्रपोजिशन हमारे पास गिवन है, एंड हमें उसका मीन्स बताना है इंग्लिश में। ठीक है, अभी क्या होगा इसका मीन्स अब यहाँ पर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अभी आप ये देखो कि ये सेंटेंस जो है दो पार्ट में ब्रेक है। एक इतना वाला पार्ट है और एक इतना वाला पार्ट है, और दोनों को हमने किससे कंबाइन किया हुआ है, एंड ऑपरेटर से कंबाइन किया हुआ है इसको। अब अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे तो इसमें इम्प्लाइज का साइन हुआ है, और इम्प्लाइज का हमारा मतलब क्या होता है, ये अगर इफ एस इज ट्रू देन पी इज ट्रू होगा। तो हम इसको तो इजीली लिख सकते हैं, इफ 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 एस को क्या कहेंगे यहाँ पर, इफ ही सिक। एस हमारे पास ही इज सिक तो ये, तो इफ ही इज सिक देन, फिर आप लगाओगे देन। अब पी क्या है यहाँ पर हमारे पास, ही नीड्स अ डॉक्टर, देन ही नीड्स अ डॉक्टर। अब दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे, अगर आर कहाँ है यहाँ पर, इफ ही हैज एन एक्सीडेंट, इफ ही हैज एन एक्सीडेंट देन, अब क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, देन ही नीड्स अ लॉयर। ये अब ये हमारे पास दोनों सेंटेंसेस बन चुके हैं, लेकिन इनको कंबाइन करने के लिए आपको एक ऐसा कनेक्टर चाहिए होगा जो इन दोनों को ही चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में से केवल केवल एक ही चेक हो जाए। रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैसा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और एंड ऑपरेटर में नहीं है आपका। अगर एक साइड ट्रू है और दूसरी साइड अगर फॉल्स है, तो आपका आंसर ट्रू नहीं आ सकता। तो ट्रू होने के लिए, दोनों सेंटेंसेस का वैलिड होने के लिए हमारे पास दोनों साइड ट्रू होना जरूरी है। तो या तो आप यहाँ पर लगा सकते हो एंड, और लगा सकते हो आप बट। ठीक है, दोनों ही ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं आपके, ये एंड ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इफ ही इज सिक देन ही नीड अ डॉक्टर, एंड इफ ही हैज एन एक्सीडेंट देन ही नीड अ लॉयर। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पे चलते हैं। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि अगर इफ पी देन एस और यू, ठीक है, इन दोनों में ये होगा, तो यहाँ पर हमें ये इसको और से जोड़ना पड़ेगा। पहले आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इफ पी के बाद देखें, इफ ही नीड्स अ डॉक्टर, क्योंकि पी हमारे पास क्या है, डॉक्टर का, इफ ही नीड्स अ डॉक्टर देन, अब यहाँ पर हमारे पास जो एस और यू है तो उनमें और लगेगा। देन आइदर ही इज सिक और आइदर ही इज इंजोर्ड, आप ऐसा नहीं लिख सकते देन ही इज सिक और ही इज इंजोर्ड, क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए ना, तब हमारा सेंटेंस वैलिड होगा। तो यहाँ पर आप खुद में कहोगे ना, या तो वो बीमार हो या वो इंजोर्ड हो, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं देन आइदर ही इज आइदर ही इज सिक और इंजर्ड। समझ में आ गया आपको, बात नहीं आ गई समझ में, ये वेरी इजी चल रहा है, अभी तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब हमारे पास लेफ्ट पे है, इफ पी, मतलब इफ, और ये पी एंड क्यू इम्प्लाइज देन आर, तब आर ठीक होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पी और क्यू को मिलाकर देखते हैं यार, पी और क्यू को मिलाकर, इफ ही नीड अ डॉक्टर एंड इफ ही नीड अ लॉयर, यानी कि दोनों रिक्वायर है ना इसके लिए। इफ ही नीड अ डॉक्टर, इफ ही नीड बोथ अ डॉक्टर एंड अ लॉयर, मतलब दोनों ही रिक्वायर है, बोथ से आप यूज कर सकते हो, है ना। इफ ही नीड, यहाँ पर लिखोगे आप, बस आपको इसके अंदर पता है क्या, कनेक्टर को यूज करने का नॉलेज होना चाहिए। जो हमारे पास प्रपोजिशंस होते हैं ना, प्रपोजिशंस, वो, तभी इसको प्रपोजिशन लॉजिक कहा गया है। तो जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, बट, अमॉन्ग, बिटवीन, एंड, और, ऐसा करके ये आपको यूज करना आना चाहिए। इफ ही नीड बोथ, क्योंकि ये चीज सही तभी होगा इफ जब दोनों को आप लोगे। इफ ही नीड बोथ डॉक्टर डॉक्टर एंड अ लॉयर, अब यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन है, देन आर इज ट्रू, देन ही हैज एन एक्सीडेंट, देन ही हैज एन एक्सीडेंट, ये होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट पर एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या है, दोनों साइड ट्रू होने वाली है। इफ एंड ओनली इफ का साइन है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वाला साइन तो ये है कि, तो आप यहाँ पे इस पे कैसे लिखोगे, पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब क्या है, पी एंड क्यू का मतलब, ही नीड अ डॉक्टर एंड ही नीड अ लॉयर। ये दोनों बात किससे जुड़ रही हैं आपकी, एंड से, ही नीड अ डॉक्टर एंड ही नीड अ लॉयर, इफ एंड ओनली इफ। ये आपको मैं बता चुका हूँ ना, ऐसे कि ऐसे लिखा हुआ हो ए, इफ एंड ओनली इफ बी, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बी इज ट्रू, ऐसे लिखा जाता है इस चीज को। ये तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पे आप ये मत लगा देना, इससे इससे पहले इफ लगा दो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी लिखो जो दिखाया, अभी यहाँ पर इफ नहीं लगाया यहाँ पर अभी। तो आप पहले इसको देखो, पी और क्यू का क्या है, ही नीड अ डॉक्टर एंड अ लॉयर, ही नीड अ डॉक्टर एंड अ लॉयर, या हम ये कह सकते हैं वन रिक्वायर्स, यानी कि एक पर्सन को रिक्वायर होगी डॉक्टर और लॉयर की, या आप ये कह सकते हो ही नीड्स अ डॉक्टर एंड अ लॉयर इफ एंड ओनली इफ, क्या है यहाँ पर दोनों को हमें एंड से जोड़ना है, एस और यू को, इफ एंड ओनली इफ ही सिक एंड इंजॉयड, इफ ही इज सिक एंड क्या होगा यहाँ पर, इंजॉयड, दोनों काम, इफ ही सिक ऑल्सो भी लगा सकते हो, अब जैसे आपकी बुक में यहाँ पे ऑल्सो लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।